बेहद की परम महाशांति सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग आत्मा और शरीर को तो थोड़ा अलग अलग जान गए होंगे। और आत्मा क्या है, शरीर क्या है, उसमें डिफरेंस आपको थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा होगा कि आत्म स्वरूप में किस तरह से हम दिन भर जो हम समय व्यतीत करते हैं उसे आत्मा के भान में समय व्यतीत करें, ना कि शरीर के भान में समय व्यतीत करें। क्योंकि आत्मा 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 के स्वरूप में रहते हुए ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। एक स्थूल शरीर से जब आप परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो हम नहीं परमात्मा तक पहुंच पाते। हम अपने वाइब्रेशंस, अपनी अपने जो हैं अपने थॉट्स हम नहीं पहुंचा पाते, हम उनसे कनेक्शन नहीं जोड़ पाते। इसलिए आत्मा का ही कनेक्शन परमात्मा से आप जोड़ सकते हैं। और वो भी कैसे? जब आप निराकारी में साकारी परमात्मा से कनेक्शन जोड़ते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ब्रह्मांड के समय की, यानी जो ये सबसे पहले तो हम दादाजी से कनेक्शन जोड़ लेते हैं। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो दादाजी से जब हम कनेक्शन जोड़ते हैं तभी हम में कुछ बोलने की क्षमता आती है, क्योंकि करण करावन हार तो दादाजी ही हैं। हम यहाँ पर केवल एक निमित्त मात्र हैं, केवल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और अपने जो भी हमने ज्ञान समझा है, सीखा है दादाजी से, उसको हम सरल शब्दों में बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आप भी जाइए और दादाजी के यूट्यूब चैनल बापूजी दशरथ भाई पटेल जी के यूट्यूब चैनल पर जाइए और वहाँ पे बिगनर्स प्लेलिस्ट में जाके बिगनर्स के लिए वीडियोस हैं, सबसे पहले वो वीडियोस देखिए। फिर इंटरव्यू जो है दादाजी का, आनंद भैया ने इंटरव्यूज़ लिए हैं, वो देखिए। आप इस तरह से वहाँ पर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी टॉपिक जो आपके मन में है वो आप टाइप करके बाय बापूजी दशरथ भाई पटेल आप यूट्यूब पर टाइप करके आपको बहुत ज्ञान की वीडियोज़ मिलेंगी। और मैंने हमेशा से बोला है, जब ज्ञान की आपको पीएचडी करनी होती है तब जब सब जगह से आप ज्ञान सुनकर थक जाते हैं लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, कोई इफेक्ट, कोई पॉजिटिव इफेक्ट आपकी लाइफ में नहीं आता, यानी कोई परिवर्तन नहीं आता, तब जो है हम अगर बेहद का ज्ञान सुनते हैं तो बेहद का ज्ञान ही एक ऐसा ज्ञान है जिससे हमारे जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आते हैं। और वो आत्मा आत्मा के भान में हमें लेकर आता है, यानी आत्म स्वरूप से हमें हमारे ही स्वरूप से, स्वयं के आत्मा के स्वरूप से मिलाता है। चलिए, ये तो सब थी आत्म स्वरूप की बात। देखिए, कोई भी आप कार्य करिए वो हमेशा आत्मा के भान में रह के करिए, क्योंकि जब आप आत्मा के स्वरूप में रहकर पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, दैनिक जीवन के जो कार्य हैं, लौकिक जीवन के वो कार्य करते हैं, तो आपको क्या होता है कि कोई भी जो है हमें परमात्मा की याद में रह के करते हैं तो हमें कोई भी उसका लेप शेप नहीं लगता। यानी जो हमारे रिकॉर्डेड जन्मों के, इतने जन्मों के रिकॉर्डेड हमारे कर्म हैं उसमें हमारे न्यू कर्म ऐड नहीं होते। तो अभी तो खैर हम इतना ही मैं समझा पाऊँगी कि अपने प्रीवियस कर्म तो हमें साथ साथ डिलीट करने हैं, लेकिन अपने जो प्रेजेंट कर्म हैं वो भी हमें डिलीट करते जाने हैं। और अभी तो केवल आप इतना ही समझिए कि हमें हमेशा अपने आत्मा के स्वरूप में रहना है, कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा परमात्मा से रिलेशन है। ठीक है, चलिए आज हम बात कर लेंगे कि ब्रह्मांड के समय की बात। देखिए, आज हम बात करते हैं ब्रह्मांड के समय की। हमें दादाजी ने बताया है कि ब्रह्मांड का समय कैसे चलता है। यानी आपको क्या लगता है कि एक ब्रह्मांड मतलब एक सोलर सिस्टम, यानी आप हमारा ही सोलर सिस्टम ले लीजिए। सपोज़ मैं अपने ही सोलर सिस्टम के बारे में बात कर लेती हूँ। हमारे सोलर सिस्टम के जो 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं। तो जो सबसे ऊपर परम धाम है उसमें शिव रहते हैं, यानी निराकारी शिव। ठीक है, और फिर शिव, उसके बाद है शिवपुरी, उसके नीचे है शिवपुरी। शिवपुरी में रहते हैं आकारी शिव और शक्ति जी। फिर इसी तरह से है विष्णुपुरी, ब्रह्मापुरी, और जो है हमारे इसी तरह से जो है 7 लोग ऊपर और 7 लोग नीचे हैं। ये तो आप सबको हमेशा से पता ही है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि ब्रह्मांड का विनाश होता है। क्योंकि अभी तक तो हम केवल लौकिक जीवन में यही जानते हैं कि कोई इंसान जन्म रहा है और कोई इंसान मर रहा है। न जाने पर डे कितने इंसान मर जाते हैं और कितने ही नया जन्म ले लेते हैं। तो इट्स मीन क्या है कि, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि एक ब्रह्मांड का पूरा ख़त्म होना क्या होता है? यानी क्या कभी एक, जिस प्रकार से एक मनुष्य की मृत्यु होती है, तो क्या इसे सरल शब्दों में क्या ब्रह्मांड की मृत्यु होती है?
आप सब सोच रहे होंगे कि ब्रह्मांड की मृत्यु कैसे हो सकती है। ब्रह्मांड की मृत्यु मतलब ब्रह्मांड का विसर्जन होना, यानी ब्रह्मांड का सर्जन अगर होता है, यानी जब ब्रह्मांड बनाते हैं शिव, निराकारी शिव, तो उसका विसर्जन भी तो होगा। और सर्जन कौन करता है? सर्जन और विसर्जन कौन करता है? जो सर्जन करता है उसी को ही पावर है, वो ही क्या करता है, लास्ट में विसर्जन करता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इतना तो आप हमेशा से, बचपन से जो भी ज्ञान आपने सुना है, आप ये जानते आए हैं कि 4 युग तो होते ही हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हमेशा से आप सुनते आए हैं। तो हमेशा से हम यही मन में, माइंड में रहता है कि ज़रूर जब ये 4 युग बीत जाते हैं तो उसके बाद क्या होता होगा। उसके बाद सतयुग आता होगा, दोबारा से कलयुग के बाद, ऐसा ही हम सोच रहे हैं और ये होता आया है ऐसे। तो ये आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि दादाजी ने इसे कितने सरल शब्दों में हमें समझाने की कोशिश की है। दादाजी क्या हैं, जो कि बेहद के दादाजी हैं, बापूजी दशरथ भाई पटेल जी, वो क्या है, ज्ञान की एक बूंद हमें देते हैं, लेकिन हमारे लिए तो वो क्या है, ज्ञान का महासागर है, बेहद का ज्ञान का महासागर, जिसे क्या करते हैं हम समझने की कोशिश करते हैं, एक छोटे छोटे बच्चों की तरह उनके। तो उतना तो हम नहीं है कि दादाजी की तरह बता पाए, पर एक कोशिश रहती है कि सरल शब्दों में ये ज्ञान जो है आप सब लोगों तक पहुँचे। तो यहाँ बात आती है कि सबसे पहले हम जो 4 युग जब बीतते हैं तो होता है प्रलय, जब 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, जब ये 4 युग पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद जब 4 युग के बाद प्रलय अर्ध प्रलय होता है, यानी आधा प्रलय, जिसमें क्या होता है कि जितनी भी आसुरी शक्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, देवताओं को तो विनाश नहीं होता, लेकिन आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है, शत्रु का विनाश हो जाता है, आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है। और वो कौन करते हैं? शंकर करते हैं। ये शंकर का कार्य है। एक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश समय समय पर अपने अवतार भी लेते रहते हैं, और वो क्या करते हैं, शंकर प्रलय करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, ब्रह्मा सर्जन करते हैं, मतलब ब्रह्मा संकल्पों द्वारा सृष्टि रचते हैं। ये आप सब जानते हैं ना, तो कंफ्यूज मत होइए, मैं फिर दोबारा से पॉइंट पे लेके आती हूँ कि जब अर्ध प्रलय होता है तो आधा प्रलय, यानी ब्रह्मांड में आधा प्रलय जब होता है तो क्या होता है कि पृथ्वी पर जितने भी, अभी 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे भी हैं एक ब्रह्मांड में, लेकिन अभी बात करेंगे हम पृथ्वी की। सिर्फ पृथ्वी पर ही अर्ध प्रलय होता है, और अर्ध प्रलय में, यानी आधे प्रलय में शंकर द्वारा जब ये अर्ध प्रलय होता है तो आसुरी शक्तियों का विनाश हो जाता है, केवल देवता ही बचते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, अभी ये एक बात हो रही है, उस अर्ध प्रलय के बाद फिर बारी आती है प्रलय की। लेकिन प्रलय तक पहुंचने के से पहले अभी जो ये 4 युग हैं, 4 युग माना एक युगांतर, 1 युगांतर, 4 युग का कंप्लीट होना यानी एक युगांतर कंप्लीट हुआ। ऐसे अगर 71 बार युगांतर कंप्लीट हो जाते हैं, ऐसे ही 4 युग बार बार ये जो साइकिल रिपीट होती है तो उसे बोलते हैं 71 युगांतर, यानी 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होते गए तो 71 टाइम्स जब हो जाते हैं तो एक मनवंतर कंप्लीट हो जाता है। तो जब एक मनवंतर कंप्लीट हो जाता है तब क्या होता है, ऐसे 71 बार युगांतर कंप्लीट हो जाते हैं तब होता है एक मनवंतर। तब जो क्या करते हैं, शंकर क्या करते हैं, जल प्रलय कर देते हैं, और इस जल प्रलय में इस बार पृथ्वी के यानी धरती के सभी मनुष्य खत्म हो जाते हैं। पहले में क्या हुआ था, अर्ध प्रलय में शंकर द्वारा जब विनाश हुआ था, यानी जब मतलब हमारा एक युगांतर कंप्लीट हुआ था, तब जो विनाश हुआ था तब उसमें क्या हुआ था, सिर्फ तमो प्रधान आत्माओं का विनाश हुआ था। लेकिन अब पृथ्वी पर सभी आत्माओं का विनाश हो जाता है, कब, एक मनवंतर पूरा होने पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, हमारा अर्ध प्रलय हो गया और प्रलय हो गया, क्या अभी ब्रह्मांड का विनाश हुआ? नहीं, अभी बाकी है। अभी क्या हुआ उसके बाद, ऐसे जब 14 मनवंतर यानी 14 मनवंतर बीत जाते हैं। प्रलय कब हुआ था, जब 1 मनवंतर पूरा हुआ था ना। अब ऐसे जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं तब हमारा आ जाता है कल्प प्रलय। कल्प प्रलय में क्या करते हैं,
कल्प प्रलय कौन करते हैं? विष्णु। जो हमारे ब्रह्मांड के विष्णु होते हैं, किसी ब्रह्मांड के विष्णु होते हैं, वो 12 सूर्य की रोशनी, 12 सूर्य की अग्नि पैदा करके जो क्या करते हैं, तीनों लोकों को भी भस्म कर देते हैं। अभी तक तो क्या हुआ था, जो अर्ध प्रलय और जो प्रलय था वो एक पृथ्वी तक सीमित था, यानी पृथ्वी के लोगों तक, धरती लोक तक सीमित था। लेकिन अब ऊपर के 3 लोग भी समाप्त हो जाते हैं। कब? जब विष्णु क्या करते हैं, 12 सूर्यों की रोशनी, 12 सूर्य की रोशनी प्रकट करके वो क्या करते हैं, सारे तीनों लोकों तक भस्म कर देते हैं, तीनों लोकों को भस्म कर देते हैं। यानी अब आप मुझे ये बता दीजिए, तीनों लोक कौन से? भूलोक यानी जो पृथ्वी था, भूलोक जहाँ धरती है, ठीक है, और भूवर्लोक उससे ऊपर वाला, और स्वर्गलोक उससे ऊपर वाला। यानी अब आप मुझे बता दीजिए, इसी में मैं बीच में एक बात ले लेती हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमें स्वर्ग जाना है, उनका टारगेट क्या है कि हमें स्वर्ग तक जाना है मरने के बाद। अगर हम पूछें कि मरने के बाद आप क्या करोगे, तो कहेंगे कि अरे हमने इतने अच्छे कर्म तो करे ही हुए हैं कि हम एटलीस्ट स्वर्ग तो चले ही जाएंगे। तो क्या मिलेगा स्वर्ग जाके? क्या मिलता है? क्या वो आपके कोई फाइनल सीट है जो आपकी कभी भी आपसे छीनी नहीं जा सकती? तो आप जानकारी के लिए जान जाइए कि स्वर्ग लोक में भी देवताओं का विनाश हो जाता है, पूरा तीनों लोग भस्म कर देते हैं विष्णु भगवान जी जब कल्प प्रलय होती है। ठीक है, कल्प प्रलय में क्या होता है, तीनों लोग भी जलकर भस्म हो जाते हैं। तो अभी आपको सोचना है कि आपको स्वर्ग लोक जाना है कि कहाँ जाना है। ठीक है, अब आता है महाकल्प प्रलय। महाकल्प प्रलय में क्या होता है, अब महाकल्प प्रलय में पूरे 14 लोग जो है वो विनाश कर देते हैं। कौन करते हैं? शिव। शिव क्या करते हैं, सूर्य में प्रवेश कर कर जो है काल अग्नि पैदा करते हैं, और क्या करते हैं, पूरे 14 लोगों का विनाश हो जाता है, यानी पूरा का पूरा ब्रह्मांड भस्म कर देते हैं वो। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, अब आप एक बात नोट कीजिए, जो अर्ध प्रलय है और प्रलय है और कल्प प्रलय है, इन तीनों में ही क्या होता है, आत्माओं का विनाश नहीं होता, आत्माएं बची रहती हैं। चाहे वो देवताओं मतलब देवताओं की हो, इन सब की आत्माएं क्या है, ये बची रहती हैं, आत्माओं का विनाश नहीं होता। लेकिन जैसे ही हमारा ये महाकल्प प्रलय आता है, तो महाकल्प प्रलय में क्या होता है कि सारी की सारी जो है आत्माएं जलकर भस्म हो जाती हैं, यानी डाइल्यूट हो जाती हैं अपने ही क्रिएटर में, यानी शिव की रचनाएं शिव में ही डाइल्यूट हो जाती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड के मालिक कौन है? शिव है। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है कि इसी तरह से एक ब्रह्मांड का पूरा क्या हो जाता है, विनाश हो जाता है। यानी ब्रह्मा के 100 साल होने के बाद क्या होता है कि जब ब्रह्मा के 100 साल होने पर महाकल्प प्रलय करते हैं शिव, और वो महाकल्प प्रलय शिव करते हैं, और वो क्या बन जाते हैं, शिव जो है पूरा जो है सूर्य में प्रवेश कर कर काल अग्नि पैदा कर कर क्या करते हैं, 14 लोगों को भस्म कर देते हैं। 14 लोग यानी पूरे ब्रह्मांड को भस्म कर देते हैं। तो कि एक ब्रह्मांड का समय, क्या एक ब्रह्मांड सदा काल के लिए रहा? क्या नहीं रहा ना। तो क्या है जो अविनाशी है, यानी एक ब्रह्मांड भी क्या है, मतलब विनाश होता है, विनाशी है एक ब्रह्मांड भी। ब्रह्मांड यानी सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम यानी जितने भी एक स्टार, एक सूर्य यानी एक सोलर सिस्टम। अब जितने भी आसमान में तारे नज़र आ रहे हैं, तो आप जरा गिन के देख लीजिए कि कितने सोलर सिस्टम हैं। क्या गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते ना। तो आप जानने की कोशिश क्यों नहीं करते कि किसने जो है ये इतने सारे तारे बनाए हैं, ये कौन है, क्या ये ट्विंकलिंग करने वाली कोई लाइट्स लगी हुई हैं? कभी सोचा नहीं आपने? सोचिए, थोड़ा दिमाग को थोड़ा बुद्धि दौड़ाइए कि इस समय कौन सा चल रहा है। क्या आज भी सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चलता ही रहेगा? नहीं, इस बार वाला कलयुग बहुत खास है। मैंने अपने कलयुग वाले में, कल के अवतार वाले में इस बात को अच्छे से बताया है, जो दादाजी ने समझाया है कि इस बार वाला कलयुग है संगम युग, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी स्वयं आए हुए हैं। क्योंकि मृत्यु लोक ना कभी था, इतनी दर्दनाक मौतें देखिए, इतनी दर्दनाक। एक ब्रह्मांड का जब विनाश होता है, तो सोचिए कि इस प्रलय में, जब अग्नि का प्रलय होता है, जब शिव अग्नि प्रलय करते हैं और जिस उसमें भस्म हो जाते हैं 14 लोग, तो क्या आप उसका दर्द समझ पा रहे हैं कि कितना दर्द आत्माओं को होता होगा? वो जलती हुई तड़पती होंगी। तो क्या ये सदा से होता रहा? ये गलती से एक मल्टीवर्स में जब से मृत्यु लोक बने हैं तब से होता रहा। और इसी मृत्यु लोक को समझने के लिए कि क्यों बना, कैसे बना, आज जो है बहुत बड़े लेवल पर ये कार्य चल रहा है। ऑलमाइटी अथॉरिटी स्वयं साकारी रूप में आए हुए हैं और बेहद का ज्ञान दे रहे हैं और बेहद के बच्चों को ढूंढ रहे हैं। जिन बेहद के बच्चों की रचना कृष्ण प्रभु के अवतार के टाइम पे हुई थी, क्योंकि श्री राम और श्री कृष्ण प्रभु ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार हैं, और बाकी सब तो क्या है,
ब्रह्मा विष्णु महेश यानी देवताओं के ही अवतार होते रहते हैं, लेकिन जो श्री राम प्रभु हैं और जो कृष्ण प्रभु हैं ये ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार हैं, यानी बेहद की कला की आत्माएं हैं। तो बेहद की कला की आत्माएं हैं। तो अब आप ये जान लीजिए कि आपको क्या किस ओर जाना है, अपने आप को जानना है कि नहीं जानना। ये तो सारा दिन ये काम यूँ ही चलते रहेंगे घर के, हम रहेंगे तब भी चलते रहेंगे और हम नहीं रहेंगे तब भी चलते ही रहेंगे। ये कार्य तो चलते ही रहेंगे जो दिन भर चलने हैं, लेकिन थोड़ा समय निकाल लीजिए अपने आप को जानने के लिए, अपने क्रिएटर को जानने के लिए कि आप कहाँ से आए हैं। ऐसा ना हो कि आप मर जाएं, मरने का मृत्यु का दिन नज़दीक आ जाए और आपको यही ना पता हो कि जाना कहाँ है। क्योंकि आज आपको पता है कि हमें मार्केट भी जाना होता है, किसी शहर भी जाना होता है, हम गूगल मैप ऑन कर लेते हैं कि चलिए रास्ता पता चल जाएगा। तो क्यों ना आप ये नहीं सोचते कि मरने के बाद जब आप अकेले रह जाएंगे, अकेली आत्मा रह जाएंगे, तो अगर आपको रास्ता ही नहीं पता होगा तो आप कहाँ जाएंगे। और अगर आप इतने विकारों में, काम क्रोध मतलब अहंकारों में डूबे रहेंगे, जीते जी जो करेंगे वही तो अंतमति सो गति होगा, यानी मरने के टाइम पे वही विकार आपको घेर लेंगे, वैसे ही एनर्जीज आपको घेर लेंगी। तो क्यों ना अभी जीते जी ही जीवन मुक्ति और मुक्ति में जाया जाए। क्यों ना अभी से ही ज्ञान की अनुभूति की जाए, आत्म स्वरूप को जाना जाए, आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन किया जाए, ताकि आप भी समझ सकें कि जब एक ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है तो हम जैसी आत्माओं की क्या ही कोई वैल्यू है। आप समझिए, जब शिव में भी जो है लास्ट में नेगेटिव एनर्जी भर जाती है, जब शिव को नेगेटिविटी घेर लेती है और शिव भी एक ब्लैक होल बन जाते हैं, तो वो भी महाशिव से पावर लेते हैं बाद में। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाते हैं तो महाशिव से पावर लेके दोबारा सर्जन करते हैं ब्रह्मांड का। तो हम जैसी आत्माओं का क्या यहाँ पे वैल्यू है। तो ज़रा जाग जाइए, इस माया से थोड़ा सा जागिए, ज्ञान को सुनिए, समझिए, ज्ञान को जीवन में लाइए, धारण कीजिए। अनंत बार ये बुक्स गीता श्रीमद् गीता, भागवत गीता तो आपने पढ़ी होगी, कई बार पढ़ने की कोशिश की होगी, रामायण पढ़ने की कोशिश की होगी, टीवी पे सुनी होगी, अनंत कीर्तनों में गए होंगे, भजन गाए होंगे। तो क्या उन भजनों को आपने अपने जीवन में धारण किया? उन क्योट्स को जितनी बार रोज़ पढ़ते रहते हो, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होती हैं, सब जगह फॉरवर्ड होती हैं, क्या आपने उससे अपने जीवन में धारण किया? तो कब बनेंगे आप धारणा मूर्त? प्लीज़ जल्दी से जुड़िए बेहद के ज्ञान से, बेहद के ज्ञान को सोचिए, समझिए, जानिए। ऐसे कुएं के मेंढक मत बनिए, दादाजी को जानिए। बहुत अच्छा समय चल रहा है और थोड़ा सहयोग दीजिए, अच्छी ड्यूटी कीजिए, विकारों से दूर रहिए। विकारों में जाने का मन भी करता है तो भी अपने आप को हटा लीजिए, क्योंकि विकार आपको केवल गर्त में डुबा रहे हैं। आपको आपके जो है जीवन से वो आपको आपकी अधोगति में लेके जा रहे हैं वो, ठीक है, आपकी दुर्गति में लेके जा रहे हैं वो। दुर्गति हो जाएगी आपकी आत्मा की। कहाँ जाएंगे? मरकर यहीं भटकेंगे, क्योंकि जीते जी जब कुछ ना किया तो मरकर क्या मिलने वाला है, सोचिए। तो प्लीज़ जागिए और आत्म स्वरूप में स्थित होकर हमेशा परमात्मा से योग लगाइए, परमात्मा की ड्यूटी कीजिए। हमेशा परमात्मा ही नज़र आने चाहिए, हर पल, हर क्षण, हर वक्त परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा आपको शक्ति देंगे और परमात्मा से प्यार होगा। प्यार ही पावर होती है। एक छोटा सा बच्चा बनकर आप जो है दादाजी से पावर लीजिए, जो भी आपके इष्ट हैं उनसे पावर लीजिए, ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लीजिए। जितना ज़्यादा बड़े ऑलमाइटी उतना ज़्यादा पावर। बेहद की परम शांति सभी को।